थ्री पीस सूट में मलबूस बज़ाहिर एक मुहज़्ज़ब और बावकार शख्स अपनी मनफी हरकतों, साजिशों और रेशा दवानियों से फिल्म के हीरो और हीरोइन की जिंदगी फिल्म के इख्तिताम तक अजीरन बनाए रखता। लेकिन चोटी का ये विलन असल में अपने इब्तदाई दौर में पाकिस्तान का तीसरा कामयाब तरीन फिल्मी हीरो तस्वुर किया जाता। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वो उस दौर के कवी हैकल हीरोज पर सबकत हासिल कर गया। एक तरफ वो पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों का मकबूल तरीन विलन था, जबकि दूसरी तरफ उसे मलिका तरन्नुम नूरजहां का हीरो भी कहा जाता था। असलम परवेज एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे जिनकी जरूरत कमोबेश हर फिल्म में महसूस की जाती थी। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद हरजाई थे जिनके पीछे अदाकाराएं भागती थीं और असलम परवेज किसी को खातिर में नहीं लाते थे। कंजरी नू बीवी बनान दी नेकी किते मेरी जिंदगी दा अज़ाब न बन जाए ते तू अपनी फितरत तो मजबूर होके ओदे पैरां विच घुंघरू ना पवा दूं। दुआ ते मैं भी यही करांगी। दुनिया दी ज़ुबानां सच ही कहंदियां ने। दौलत विच तोल भी दिता जाए तो फितरत नहीं। असलम परवेज 15 अप्रैल 1932 को बरतानवी राज में एक कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक फिल्मी घराने से था क्योंकि उनके वालिद लाहौर के एक मशहूर सिनेमा रतन सिनेमा के मालिक थे। वालिदैन की हिदायत पर असलम परवेज ने पहले अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर फिल्मों का रुख किया। उन्हें फिल्मों में कामयाबी के लिए ज्यादा जिद्दोजहद न करना पड़ी क्योंकि वो एक बने बनाए फिल्मी हीरो दिखाई देते थे जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि वो शादी करने के बाद फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने और फिर दौर के तकाजे पूरे किए। कहने को तो बहुत सी बातें हैं गजरी, लेकिन जब तुम्हारे सामने आता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है? तुम्हारा हुस्न जादू है गजरी, जादू। जी चाहता है तुम इस बाजार से छीन के ले जाओ। असलम परवेज जिस वक्त दुनिया फिल्म का हिस्सा बने उस वक्त पर्दा स्क्रीन पर संतोष कुमार और लाला सुधीर जैसे भारी भरकम हीरोज का राज था। दोनों अदाकार अपने अपने शोबों में गैर मामूली थे। संतोष कुमार पाकिस्तान के पहले रोमांटिक और सुधीर लॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो के तौर पर रजिस्टर हो चुके थे। लेकिन ये असलम परवेज ही का कमाल था कि महज एक ही साल में वो सब पर बाजी ले गए। असलम परवेज के फनी कैरियर पर तहकीक करते हुए निहायत हैरत अंगेज बात सामने आई कि वो अपने हीरोशिप के 10 साला दौर में 6 साल तक सबसे आगे थे। उन्होंने एक ऐसे वक्त में फिल्मी दुनिया पर राज किया जब संतोष कुमार और सुधीर अपने आप को मनवा चुके थे, जबकि दर्पण, अकमल, एजाज दुरानी और हबीब जैसे अदाकार फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके थे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा चंदा। तुम मेरे मन में बाबूजी दिल दुखाने की बातें न करो चंदा। मेरा प्यार तुम्हारे साथ बहुत दूर जाने की सौगंध खा चुका है। मैं वचन देता हूँ तुम्हें आधे में कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़। असलम परवेज को मारूफ फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा ने अपनी फिल्म कातिल में मुतारिफ करवाया जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संतोष कुमार अपनी महबूबा सबिया खानम के साथ मरकजी किरदार में नजर आए, जबकि असलम परवेज को मामूली सा किरदार दिया गया। इसके अलावा ये फिल्म मुसर्रत नजीर और नैयर सुल्ताना के लिए भी डेब्यू फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कामयाब रही, लेकिन उसका क्रेडिट संतोष और सबिया की जोड़ी के सर रहा। लेकिन इसी साल के इख्तिताम पर असलम परवेज की बतौर हीरो यादगार फिल्म पाटे खां रिलीज हुई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में उनके हीरोशिप दौर का बाकायदा आगाज हुआ। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म की हीरोइन मलिका तरन्नुम नूरजहां थी। इसी फिल्म के बाद असलम परवेज और नूरजहां की कामयाब जोड़ी सामने आई जो कि नूरजहां के फिल्मी कैरियर के इख्तिताम तक मकबूल रही। तुम्हारी बस्ती में एक छोटी सी कुटिया बना लो, ऐसी कुटिया जहाँ दुखों के दाखिल होने का कोई रास्ता ना हो। मुझे भी अपने साथ ले चलो लड़की, मुझे भी मजदूरी करके सुख खरीदना सिखा दो। फिल्म में मुसर्रत नजीर असलम परवेज की दूसरी हीरोइन थी, जबकि मारूफ गजल गायिका जुबैदा खानम ने भी फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए। इसी फिल्म के बाद असलम परवेज लॉलीवुड के हर दिल अजीज हीरो बनकर सामने आए और फिर शायद ही कोई ऐसी हीरोइन हो जिसके साथ असलम परवेज रोमानवी किरदार में नजर न आए हों। फिल्म पाटे खां में रिकॉर्डेड 15 गीत शामिल किए गए थे। उन्हीं में से खूबसूरत गीत मेरी फड़ ले बां असलम परवेज और नूरजहां पर फिल्माया गया। मेरी फड़ ले बां जा मेरी फड़ ले बां, अखियां हार गया दिल ने तेरे अगे कर ली हाँ, ओ मेरी फड़ ले बां। 1956 के साल असलम परवेज के हिस्से में 3 फिल्में आई, मिस 56, पींगा और चंद माही। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हवालों से याद की जाती हैं। फिल्म मिस 56 की खास बात रूप किशोरी और उनकी बीवी मीना शोरी थी। दोनों भारत से फिल्म में काम करने के लिए आए थे, लेकिन फिल्म के बाद मीना ने भारत जाने से इनकार कर दिया और झगड़े का नतीजा तलाक की सूरत में हुआ। दूसरी जानिब फिल्म पींगा एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी जिसकी वजह शोहरत कौसर परवीन का गाया हुआ लाजवाल गीत तेनों भुल गईयां साड़ियां चावां था। इस फिल्म में असलम परवेज की हीरोइन मुसर्रत नजीर थी। तेनू भुल गईयां साड़ियां चावां, साडे लेखां विच लिखियां ने हवां।
भी असा तेनू की आखना वे तेनू की आखना। फिल्म चंद माही बॉक्स ऑफिस पर सबसे कामयाब फिल्म थी, जो कि एक बहुत बड़ी ड्रामाई और नगमाती फिल्म तस्वुर की जाती है। इसे असलम परवेज के हीरोशिप दौर की बेहतरीन फिल्म शुमार किया जाता है। इस फिल्म में असलम परवेज की हीरोइन बहार बेगम थी, जो कि पहली मर्तबा बाकायदा हीरोइन के तौर पर फिल्म में जलवागर हुई थी। फिल्म चंद माही को हिदायतकार अनवर कमाल पाशा के करियर की सबसे सुपरहिट पंजाबी फिल्म तस्वुर किया जाता है। फिल्म अपने वक्त के देहाती माहौल की सादगी और यगानगत, शहरी माहौल की बनावट और अजनबियत के अलावा पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में मुल्क की अशराफिया पर अंग्रेज राज के गहरे असरात की एक झलक भी पेश करती है। फिल्म में बाबा आलम स्याहपोश के लिखे हुए मुकालमे खालिस पंजाबी तहजीब व तमद्दुन का आईना थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मुकम्मल की, जो कि असलम परवेज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। भुखा दी वार होवे ते प्यार भुल जांदा ताजी। तेरा बाबा तेन कदों सड़कों ते रुलन देगा? बांके नाल विआह कर लेंगी ते तेरे बाबे दा कर्जा भी लै जाएगा ते तू भी सोने नाल पीली हो जाएगी। जदों तू डोली विच बैठ के बांके दे घर जाएंगी ते सारियां गल्लां भुल जाएंगी। 1957 का साल लॉलीवुड में एक मुकाबले का साल था, जब हर हीरो कामयाब होने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। इस साल असलम परवेज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म आंख का नशा के जरिए कामयाब हुए। ये फिल्म कई हवालों से यादगार तस्वुर की जाती है। फिल्म आंख का नशा में पहली मर्तबा असलम परवेज सुधीर के साथ साइड हीरो के तौर पर काम कर रहे थे और उनकी हीरोइन सबीहा खानम थी। दिलचस्प तौर पर मुसर्रत नजीर और सुधीर ने सबीहा खानम के वालिदैन का रोल निभाया था और इस फिल्म आंख का नशा के फिल्मसाज भी सुधीर ही थे। 1959 का साल असलम परवेज के फनी सफर का एक यादगार साल था, जब उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म कोयल रिलीज हुई थी, जिसमें वो एक बार फिर मलिका तरन्नुम नूरजहां के हीरो बने थे। यही फिल्म नूरजहां की कुल 13 फिल्मों में सबसे कामयाब फिल्म थी। नीलो इस फिल्म में असलम परवेज की दूसरी हीरोइन थी, जबकि असलम परवेज एक बार फिर हरजाई हीरो थे। हिदायतकार मसूद परवेज की ड्रामाई और नगमाती फिल्म में असलम परवेज का बाप और बेटे का डबल रोल था। फिल्म में मैडम नूरजहां और मुनीर हुसैन का गाया हुआ सदाबहार गीत रिमझिम सबसे हिट गीत था, जिसे नूरजहां और असलम परवेज पर ही फिल्माया गया। रिमझिम रिमझिम पड़े तेरा मेरा नित का प्यार, झन झन बहे मन के तार, तेरा मेरा नित का प्यार। 60 के अशरे में शायकीन ने असलम परवेज के फनी सफर में तगय्युर आते देखा और अब वो ज्यादा मनफी किरदारों में नजर आने लगे, लेकिन पहले हाफ में तसलसल के साथ बतौर हीरो उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। 1960 का साल असलम परवेज के इंतहाई उरूज का जमाना समझा जाता है। इसी साल वो यादगार फिल्म सहेली में बाकायदा विलन के तौर पर पर्दा स्क्रीन की जीनत बने। अब वो मुकम्मल विलन बन चुके थे और उसी साल की रिकॉर्ड 12 फिल्मों में सबसे कामयाब फिल्म सहेली ही थी, जिसमें वो अपनी रिवायती हीरोइन बहार बेगम के अलावा फिल्म की हीरोइन नैयर सुल्ताना से भी छेड़छाड़ करते नजर आते हैं। अखां बगैर टुरन दी आदत नहीं सी ना, इसलिए डिग पिया वां। एक गरीब ते दूसरा अन्ना, दुखां दे अलावा तैन दे की सकता है ताजी। तेरे सुख ते बांके दी चोली विच ने, मेरे लिए तू अपनी जिंदगी खराब न कर, बांके दी। आने वाले सालों में बतौर हीरो असलम परवेज की मकबूलियत का ग्राफ गिरना शुरू हो गया और अब उन्हें मनफी किरदारों में ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। 1963 में बतौर हीरो असलम परवेज की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म इश्क पर जोर नहीं रिलीज हुई, जिसमें उनकी हीरोइन जमीला रजाक थी। नीलो एक बार फिर फिल्म की सेकंड हीरोइन थी, जबकि दीगर कास्ट में असद जाफरी, लहरी, इलियास कश्मीरी और अदाकारा यास्मीन शामिल थे। फिल्म में साईं अख्तर और माला का गाया हुआ सदाबहार गीत दिल देता है रो रो दुहाई आज भी दिल की तारें छेड़ देता है। दिल देता है रो रो दुहाई, किससे कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किससे कोई। 1964 का साल असलम परवेज के हीरोशिप के तसलसल का आखिरी साल साबित हुआ, जब उनकी बहार के साथ इकलौती फिल्म लुटेरा रिलीज हुई। फिल्म की दीगर कास्ट में रुखसाना, अदाकार नजर, तालिश, जुमुर्द और आजाद शामिल थे। इस फिल्म की खास बात नसीम बेगम का गाया हुआ सुपरहिट गीत निगाहें हो गई पुरनम था।
फिल्म लुटेरा के बाद अगरचे असलम परवेज के लिए हीरोशिप का तसलसल खत्म हो गया था, लेकिन उनका फिल्मी करियर अभी भी जारी था, बल्कि वो वक्तन फवक्तन कुछ फिल्मों में हीरो भी आते रहे। 60 के अशरे में वो चंद दीगर सुपरहिट फिल्मों में बतौर सानवी किरदार कामयाब रहे, जिनमें फिल्म मलंगी, कनीज, आग, बहन भाई और जरका शामिल है, जो कि पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म थी। असलम परवेज का फिल्मी सफर 70 और 80 की दहाई में भी जारी सारी रहा। अदाकारी के अलावा उनकी कमाल खासियत जुर्रत और हौसला था कि वो नाकामी के साथ इस एतमाद से लड़ते कि वो कामयाबी में तब्दील हो जाती। उनकी इसी खासियत की वजह से वो सानवी किरदारों से दोबारा मरकजी किरदारों में नजर आने लगे। मेरी धी होंदी ते ओदे जम्मन दी इत्तला मेरे तक क्यों ना पहुंचती? धी नूं जवान करके चोरे साहब दे अगे सुल्ताना नूं जाके कह दे कि मैं। अगली 2 दहाइयों में असलम परवेज कई एक यादगार फिल्मों का हिस्सा रहे, जिनमें जीरा ब्लेड, तहजीब, बहारो फूल बरसाओ, इंसान और आदमी, समाज, आईना और सूरत, एक गुनाह और सही, हम दोनों, संग दिल, नसीब और दहलीज सरे फहरिस्त हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 2 दहाइयों बाद असलम परवेज 1988 में फिल्म बानो में हीरो भी आए, जिसमें रिवायती तौर पर बहार बेगम उनकी हीरोइन थी। हालांकि उस वक्त वो ओल्ड एज कैरेक्टर परफॉर्म कर रही थी और सुल्तान राही की माँ के किरदार से पहचानी जाती थी। फिल्मी दुनिया में कामयाबियां और नाकामियां एक तरफ, असलम परवेज एक इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक थे। वो खुश शक्ल, खुशहाल होने के अलावा खुश लिबास भी थे। उन्हें अक्सर मगरबी लिबास ज़ेबतन करते हुए देखा गया। उसके अलावा वो कौमी लिबास में भी बेहद दिलकश नजर आते। मुझे क्या? ओ लीव इट सन, लीव इट। बालों में सफेदी आ जाए तो लोग मोहब्बत के तरफदार नहीं रहते, बल्कि उंगलियां उठाते हैं। और बुढ़िया खामखा कोई मुसीबत खड़ी कर दे। असलम परवेज को अल्लाह ताला ने 4 बच्चों से नवाजा। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मी अदाकारा खावर सुल्ताना से शादी की थी, लेकिन इस बात की कोई तस्दीक नहीं होती। असलम परवेज 14 नवंबर 1984 को फिल्म जूरा की शूटिंग करके अदाकार इकबाल हसन के हमरा लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ते में कार हादसे का शिकार हो गई। वो 1 हफ्ते तक मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहे और आखिरकार 21 नवंबर 1984 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। असलम परवेज ने 3 दहाइयों से जायद अरसे पर मुहित अपने फिल्मी करियर में 270 से जायद फिल्मों में काम किया। वो फिल्मों के तो हीरो थे ही, लेकिन जाती जिंदगी में भी हर कोई उनकी दिलपजीर शख्सियत का दीवाना था। असलम परवेज के लाजवाल काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उनकी खताओं से दरगुजर फरमाए और उनकी कामिल मगफिरत फरमाए, आमीन। तुम्हारी बस्ती में एक छोटी सी कुटिया बना लो, ऐसी कुटिया जहां दुखों के दाखिल होने का कोई रास्ता ना हो। मुझे भी अपने साथ ले चलो लड़की, मुझे भी मजदूरी करके सुख खरीदना सिखा दो।